दोस्तों, आज मैं आपको एक रियल और दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी किसी एक घर की नहीं है, ये कहानी हज़ारों घरों की है। एक क्लाइंट था, आर्किटेक्ट ने उसे बार बार समझाया, वार्निंग दी, डिज़ाइन एक्सप्लेन किया, लेकिन क्लाइंट ने कहा नहीं, मुझे सस्ता चाहिए, नहीं ऐसा ही बना दो। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है ठीक है। और फिर जो हुआ, लाखों का नुकसान और आखिर में पछतावा। इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये कहानी कल आपकी भी हो सकती है। आर्किटेक्ट का रोला क्या होता है दोस्तों, पहले एक बात क्लियर कर ले। आर्किटेक्ट सिर्फ नक्शे बनाने वाला नहीं होता, सिर्फ एलिवेशन दिखाने वाला नहीं होता। आर्किटेक्ट सोचता है स्ट्रक्चर के बारे में, सेफ्टी के बारे में, फ्यूचर के बारे में, आपके पैसे के बारे में। आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? आज का घर, कल का रिस्क और 20 साल बाद की स्टेबिलिटी, ये आर्किटेक्ट्स के काम होते हैं। रियल स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ सब कुछ शुरू होता है। एक क्लाइंट घर बनाना चाहता था, प्लॉट छोटा था, बजट लिमिटेड था उसका। आर्किटेक्ट ने कहा इस प्लॉट पर ये कॉलम साइज़ ज़रूरी है, इस डिज़ाइन के बगैर रिस्क है, इस फ्लोर के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्लाइंट ने सुना लेकिन माना नहीं। क्लाइंट ने क्या क्या इग्नोर किया? कॉलम साइज़ की वार्निंग। आर्किटेक्ट ने क्लियरली कहा कॉलम छोटा हुआ तो फ्यूचर में मसला होगा। क्लाइंट का जवाब कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है काफ़ी है। रिज़ल्ट क्या निकला? 3 साल बाद उसके क्रैक्स स्टार्ट हो गए, बीम्स वीक होने स्टार्ट हो गए, रिपेयर का ख़र्चा स्टार्ट हो गया। आरसीसी डिज़ाइन को इग्नोर करना। आर्किटेक्ट बोला स्ट्रक्चर डिज़ाइन ज़रूरी है। क्लाइंट ने कहा जी इस पर पैसा ज़ाया होगा, लेकिन जब प्रॉब्लम आई, रिपेयर कॉस्ट डिज़ाइन से 4 गुना ज़्यादा। तो नंबर 3 पर फाउंडेशन पर कंप्रोमाइज़। आर्किटेक्ट ने कहा जी सोयल सॉफ्ट है, डेप्थ बढ़ाओ। क्लाइंट पहले भी यहाँ घर बने हैं, आज सेटलमेंट अन इवन फ्लोर्स, डोर्स बंद नहीं होते। मटेरियल क्वालिटी का मसला। आर्किटेक्ट बोला जी इस ग्रेड का सीमेंट, इस साइज़ का स्टील। क्लाइंट ने कहा सस्ता यूज़ कर लो, बाद में पेंट अच्छा करा देंगे। दोस्तों याद रखें, पेंट लोड तो नहीं उठा सकता आपकी बिल्डिंग का, टाइल स्ट्रेंथ तो नहीं दे सकती। फिर एंड में क्या होता है? होता ये है कि पहले हेयर लाइन्स क्रैक हो जाती हैं, फिर बीम कॉलम जॉइंट से दरारें आ जाती हैं, फिर स्लैब का झुकना और आखिरी स्टेज पर फैमिली का घर छोड़ना। रिपेयर एस्टीमेट है जी वो 18 लाख रुपए भर रहा है, आर्किटेक्ट की फ़ीस 2 लाख रुपए जो क्लाइंट ने पहले बचाई थी। क्लाइंट को कब समझ आती है? जब कॉन्ट्रैक्टर फ़ोन बंद कर गया, मैसन बोलने से इनकार, यानी मिस्त्री जो होता है, और इंजीनियर ने कहा अगर पहले सुना होता तो ये होता ही ना। उस दिन क्लाइंट बोला काश मैं आर्किटेक्ट की बात मान ली होती। ये क्यों होता है? पाकिस्तान में अक्सर आर्किटेक्ट्स एक्स्ट्रा खर्चा समझता है, कॉन्ट्रैक्टर एक्सपर्ट मान लिया जाता है। आर्किटेक्ट जो होता है उसको समझा जाता है जी ये एक एक्स्ट्रा खर्चा है हमारा, हम इसको जो है ना क्यों करें। कॉन्ट्रैक्टर जब एक्सपर्ट है, सब कुछ संभाल रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है जी आर्किटेक्ट्स को जो है ना फ़ीस देने की। लेकिन सच क्या है? कॉन्ट्रैक्टर का फ़ायदा कम खर्च और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कॉन्ट्रैक्टर ने अपना जो है ना बेनिफिट सोचना होता है और जो है ना अपना क्लाइंट्स को नहीं फ़ायदा देना होता। आर्किटेक्ट का फ़ायदा क्या है? सेफ़ और अनसस्टेनेबल घर। आर्किटेक्ट का फ़ायदा ये होता है। 5 जुमले मैं आपको बता देता हूँ जो क्लाइंट को डुबो देते हैं। इतना काफ़ी होता है, सब ऐसे ही बना रहे हैं, इस पर पैसा ज़ाया है, बाद में देख लेंगे, अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है, लेकिन प्लानिंग आपकी ज़िम्मेदारी है। ये आपसे अल्लाह ने नहीं कहा जी आप प्लानिंग ही ना करें और स्टार्ट कर दें। आर्किटेक्ट बात क्यों मानी जानी चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्किटेक्ट रेगुलेशंस जानता है, लोड कैलकुलेशन समझता है, फ्यूचर एक्सपेंशन देखता है, सेफ्टी कोड्स फॉलो करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्ट आपके घर में नहीं, आपके घर के लिए सोचता है। एक और रियल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट सी। एक क्लाइंट ने आर्किटेक्ट की एडवाइस को फॉलो किया, प्रॉपर कॉलम, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आरसीसी डिज़ाइन। आज 10 साल बाद भी नो क्रैक, एक्स्ट्रा फ्लोर ऐड कर लिए, प्रॉपर्टी वैल्यू डबल हो गई उसकी।
मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों? घर मोबाइल नहीं है जो हर साल चेंज हो जाएगा। घर ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप आर्किटेक्ट की बात को इग्नोर करेंगे, पैसा बचाने के चक्कर में लाखों का नुकसान हो सकता है। फाइनल मैसेज मैं आपको क्या जो दे देता हूँ वो ये है कि क्लाइंट से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप आर्किटेक्ट के पास आए हैं तो उसकी बात सुनें, सवाल करें, लेकिन इग्नोर ना करें। और आर्किटेक्ट से अपनी वैल्यू समझें, फ्री का काम बंद करें, सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आप घर बना रहे हैं या बनवाने का प्लान है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। किसी एक फैमिली को नुकसान से बचा सकती है ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ रियल स्टोरीज़, नो शुगर कोटिंग, सिर्फ सच। कमेंट में लिखें आप आर्किटेक्ट की बात मानते हैं या कॉन्ट्रैक्टर की। अल्लाह हाफिज़। अपना घर, अपनी अकल, अपनी जिम्मेदारी।